नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में आपसे निवेदन है, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन देखिए, एक भीषण शक्तिशाली डीप डिप्रेशन के कारण देश के पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर भी बारिश वाले बादल पहुँच रहे हैं। इसके अलावा एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 5 अक्टूबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 6 अक्टूबर के दिन पहाड़ी भागों पर भी अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी 200 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश हो सकती है। देश के कई भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश की प्रबल संभावना देखी जाएगी। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, इन भागों पर तो मौसम मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी भागों पर बारिश की तीव्रता में काफ़ी अधिक कमी आएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो मैदानी भाग का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 8 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो पर्वतीय क्षेत्रों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ था, वो कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव दोस्तों पहाड़ी भागों पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मैदानी भागों की तरफ देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लगातार अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर मौसम एकदम साफ रहेगा। 8 अक्टूबर के दिन 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए 9 अक्टूबर के दिन जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो सिर्फ देश के दक्षिणी भागों की तरफ ही पहुंच रही हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश का दायरा सिमट जाएगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बादलों का आगमन दिखाई पड़ेगा 9 अक्टूबर के दिन, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। और मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो मैदानी भागों के हिस्सों पर तो मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पर पूर्वी भागों पर 9 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए 10 अक्टूबर के दिन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं पोस्ट मानसून सीजन में देश के दक्षिणी भागों पर काफ़ी अधिक प्रभाव दिखा सकती हैं।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया और मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर 10 अक्टूबर के दिन एकदम ड्राई मौसम रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी भारत की तरफ कुछ गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की बारिश। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, अब जो बारिश की निर्भरता गंगा के मैदानी भागों से लेकर जो मध्य भारत तक दिखाई पड़ेगी सर्दियों के मौसम में, वो सिर्फ दोस्तों पश्चिम विक्षोभ के कारण ही निर्भरता बन सकती है बारिश के लिए। बाकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम नहीं बनते हैं विंटर सीजन में, दोनों सागर एकदम शांत हो जाते हैं। तो 11 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो दोस्तों 11 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन झारखंड से जो निचले इलाके हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 11 अक्टूबर के दिन देखा जा सकता है। 12 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट मानसून सीजन के सिस्टमों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के दक्षिण भागों पर सक्रिय है। ये निरंतर अरब सागर की तरफ से भी नमी वाली हवाएं खींच रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते ये देखा जाएगा कि 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। देश के पूर्वी भागों पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी शुष्क मौसम। 13 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर देश के अधिकांश भागों पर अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान के भागों पर मौसम मुख्य रूप से साफ है। मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सभी भागों पर 13 अक्टूबर के दिन मौसम साफ देखा जा सकता है। 14 अक्टूबर के मौसम के बारे में बताएं तो 14 अक्टूबर के दिन देखिए, चाहे देश का पूर्वी हिस्सा हो या फिर उत्तरी हिस्सा हो, जब तक बंगाल की खाड़ी या फिर मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं पहुंचेंगे तब तक दोस्तों गंगा के मैदानी भागों से लेकर देश के पूर्वी भागों तक भी बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ने वाली। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इसी के बीच दोस्तों 14 अक्टूबर के दिन पहाड़ी भागों पर जो निचले क्षेत्र हैं, इन भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती है। बाकी तो बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।